Yes guys, good morning all of you. See, today we are going to start your new subject, not new chapter, और this is accounts. देखो, कॉमर्स की फील्ड में, कॉमर्स की स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एन अकाउंट्स. आपको कॉमर्स की हर फील्ड में, कोई भी फील्ड में, कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट करते हो, ज़्यादातर आप अकाउंट्स पाओगे. और आपने ये फील्ड सेलेक्ट की है तो उसमें अकाउंट्स हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा. और अकाउंट्स ही एक लॉजिकल है. देखो वैसे तो स्टैट्स बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, लेकिन अगर स्टैट्स लॉजिकली करवाया जाए तो आप लोग कॉमर्स करोगे ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली स्टैट्स साइंस के सब्जेक्ट्स में से, साइंस के मैथ्स में से कुछ टॉपिक को उठा के आया है जिसका लेवल कुछ है ही नहीं एक्चुअली. और स्टैट्स एक्चुअली कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं है. कॉमर्स के अंदर स्कोर करने के लिए ये सब्जेक्ट है. स्टैट्स मैथ्स नहीं है, वो भूल जाना, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है. और आपके पास मैथ्स के अंदर जो आपको टफ लगता था ज्योमेट्री लेवल, वो है ही नहीं. स्टैट्स सिंपल फार्मूला बेस होता है, ठीक है. और कैल्सी आपके पास है, कैलकुलेटर को हम लोग कैल्सी बोलते हैं. चलो हम स्टैट्स की बात बाद में करेंगे. अब हम लोग यहाँ पे अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं. और अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले आपको अकाउंट्स में कुछ भी नहीं पता है तो अकाउंट्स की ABCD से हम स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ अ अकाउंटिंग टर्म्स. क्या है अकाउंटिंग टर्म्स? मतलब डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स की जो डेफिनेशन है वहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है. अब सबसे पहले पेपर में कुछ भी नहीं है, आपको पूरा ध्यान यहाँ देना है, पेपर अंदर रख देना बाद में. सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म है ट्रांजैक्शन. क्या? ट्रांजैक्शन. आपने सोशल में वर्ड सुना होगा, ध्यान नहीं होगा भले, लेकिन वर्ड था वहाँ पे, आपको ध्यान आ रहा होगा शायद. ट्रांजैक्शन. देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की लेन देन. आप सोचोगे सर अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, अकाउंट्स के बारे में कुछ बताओ. मैं अकाउंट्स के बारे में कुछ बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा इसकी डेफिनेशन. तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आता है. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की लेन देन. किसी चीज़ की लेन देन. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की लेन देन. अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले आपको याद रखना है, हम कौन? हम बिजनेस. हम मालिक नहीं. आएगा, समझ में आएगा, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो याद रखनी है. हम कौन? पूरे 11th स्टैंडर्ड में जब कभी मैं आपसे पूछूं हम कौन, तो हम बिजनेस. हमको बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है, हमको मालिक के अकॉर्डिंग सोचना नहीं है. आप बोलोगे सर मालिक का ही तो बिजनेस होता है. देखो, सोचना नहीं ज़्यादा, पहले दिन ज़्यादा मत सोचना, सब कुछ ऐसा हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा. आपको जितना बताया जा रहा है उतना फॉलो करना, आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. हम कौन? हम बिजनेस. आप बोलोगे सर हम बिजनेस का हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो मालिक हो सकते हैं ना, हम बिजनेस को चलाने वाले लोग हैं. हम बिजनेस कैसे हो सकते हैं? बिजनेस तो नॉन लिविंग हुआ, हम तो लिविंग हैं, हम इंसान हैं, हम ओनर हो सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं. अकाउंट्स सीखना है ना, अकाउंट्स को समझना है ना, तो हम कौन? हम बिजनेस. नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ट्रांजैक्शंस कौन से हैं और बिजनेस के ट्रांजैक्शन कौन से हैं. देखो, मेरे पास काम वाली यहाँ पे भी आती है, काम वाली घर पे भी आती है, लेकिन काम वाली जो यहाँ आ रही है वो बिजनेस का खर्चा है, और काम वाली जो घर पे आ रही है वो मेरे घर का पर्सनल खर्चा है, ठीक है. घर का लाइट का बिल आता है वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस हो गया, यहाँ का लाइट का बिल आता है वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, ठीक है. तो ये डिफरेंसेस आपको पता करने हैं. तो आप अगर ये मान के चलोगे कि आप ओनर हो, आप मालिक हो, तो आपको अकाउंट्स कभी भी नहीं आएगा. तो हम कौन? हम बिजनेस. और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की लेन देन. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की लेन देन. अब मैंने अभी अभी बोला किसी चीज़ की लेन देन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए किस चीज़ की लेन देन. तो 3 चीज़ों की लेन देन होती है: कैश, गुड्स, एसेट्स. कैश, मैं हर एक वर्ड का मतलब आपको बताऊंगा. कैश का मतलब आपको पता ही है, गुड्स क्या होता है बताया जाएगा, एसेट्स क्या होता है बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया जाएगा. तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की लेन देन. किन चीज़ों की लेन देन? कैश, गुड्स, एसेट्स. नाउ यू नो कैश क्या होता है, सबको पता है कैश क्या होता है. गुड्स. गुड्स का मतलब होता है कि मालिक जिन आइटम में डील कर रहा है. चलो इस पे भी बात में आ जाऊंगा क्योंकि ये सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है. हाल फिलहाल खाली याद रखो कैश, गुड्स और एसेट्स. हम कौन? देखो, बिजनेस में अब जनरली 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं: इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जिसको हम
फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी बोलते हैं, जिसको हम मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब आप ज़्यादातर बोलो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक मतलब पैसा, इकोनॉमिक्स नहीं है, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब पैसा। जिन ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व होता है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गए, और जिन ट्रांजेक्शन्स में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गए। हम कौन? हम बिजनेस। हम बिजनेस है तो हम बिना पैसे की बात नहीं करेंगे। अभी तुमने कॉमर्स ले लिया, बिना पैसे की बात नहीं करना भाई, पैसा इन्वॉल्व हो तो बात करने की, नहीं तो नहीं करने। हम हमारी बुक्स में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड। हम कौन? बिजनेस अपनी बुक्स में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिजनेस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता। मतलब जिन ट्रांजेक्शन में, जिस लेन देन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ना होगा, ठीक है, न था, ना है, ना होगा, ऐसे ट्रांजेक्शन हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। हम हमारी बुक्स में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है? जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। बोलते जाओ साथ में तो ही याद रहेगा, अकाउंट्स बिना बोले नहीं आएगा, और जितना बोलोगे 4-1 दिन में सेट हो जाओगे, मज़ा आएगी। ये नया इसलिए लगेगा क्योंकि सोचना पड़ता है। अब तक आप सोचते नहीं थे, कोई सब्जेक्ट में आप सोचते ज़्यादा नहीं थे, एप्लीकेशन नहीं होते थे। 10th स्टैंडर्ड तक रट्टा ज़्यादा है, भले आप सोच समझ के जाते हो, लेकिन एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे फुल ऑफ एप्लीकेशन आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, और आपकी तरफ से भी अनशंट क्वेश्चन करो, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको हर क्यों क्या का जवाब दूंगा। क्यों क्या आपको करना है, सर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, पूछो, ठीक है। लेकिन टाइम आने पर पूछना, सारी चीज़ें समझने के बाद। उससे पहले आपको हर एक डिटेल दे दी जाएगी। तो हम हमारी बुक्स में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है? जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, थोड़ी देर में कंफ्यूज करना चालू करूँगा। जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, उसे हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। हम कौन? और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो हम हमारी बुक्स में नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते ही नहीं है। मतलब जो कोई सेवा वाले काम हुए जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो ट्रांजेक्शन्स हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम हमारी बुक्स में सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। आई रिपीट, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की लेन देन। किन चीज़ों की लेन देन? कैश, गुड्स, एसेट्स। इन सब का मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। हम हमारी बुक्स में, हम कौन? ठीक है, ये कम से कम मैंने अभी 15 बार बोल दिया क्योंकि वो दिमाग में जाना चाहिए। हम कौन? हम बिजनेस। हम तो बोल रहे हैं, फिर हम मालिक ना समझो तुम अपने आप को। मालिक हो तुम, मालिक ही। 3 महीने के बाद समझ में आ जाएगा कि तुम मालिक ही हो, लेकिन अभी तुम बिजनेस हो। बुक्स बनानी है ना अकाउंट्स की, अकाउंट्स करना है ना, तो मालिक सोचोगे तो हो गया अकाउंट्स। इसलिए हम कौन? हम बिजनेस। हम हमारी बुक्स में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। नाउ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में 2 तरह के ट्रांजेक्शन आते हैं। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इन दोनों में पैसा इन्वॉल्व है। आप बोलोगे सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व कहाँ है ना भाई? मैंने इसको 3000 रुपये की चीज़ बेची, कोई भी चीज़ बेची, मैंने इसको 50,000 का मोबाइल 2 महीने की उधार पे बेचा, तो क्या फ्री में बेच दिया? नहीं, पैसा इन्वॉल्व है ना। मैंने पैसे की लेन देन अभी नहीं हो रही है। देखो, कैश और क्रेडिट को समझने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर अभी का अभी पैसा आए या जाए तो उसे कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अभी का अभी मैंने इसको 50,000 का मोबाइल बेचा। मेरा एग्जाम्पल पे गौर करना क्योंकि आपको भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। मैंने इसको एक 50,000 का मोबाइल बेचा, इसने अभी अभी मुझे 50,000 दे दिए, कैश ट्रांजैक्शन। मैंने इसको 50,000 का मोबाइल बेचा, लेकिन 2 महीने की क्रेडिट पे, 2 महीने की उधार पे बेचा, ठीक है, तो पैसा तो इन्वॉल्व है ही,
पैसा तो ये देगी, तो ये भी क्या हुआ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है, मतलब ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन क्या हो गए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गए। ठीक है, अब सपोज कर लो कि ये गरीब बच्ची है और इसको मोबाइल की बहुत ज़रूरत है, ऐसा कुछ काम है जो मोबाइल के बिना पॉसिबल नहीं है, और मेरे पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल है और मैं उसको ऐसे ही दे देता हूँ, तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब सबसे पहले उसका मतलब समझो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो कैश ट्रांजैक्शन में भी पैसा इन्वॉल्व होता है, क्रेडिट में भी इन्वॉल्व होता है। सिर्फ क्रेडिट में पैसा बाद में आएगा या जाएगा, क्योंकि आप परचेज करोगे तो जाएगा, सेल करोगे तो ही आएगा ना। मैंने सेल करने का एग्जांपल दिया, लेकिन परचेज में तो जाएगा, आएगा या जाएगा, लेकिन बाद में आएगा या जाएगा, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है लेकिन पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, और कैश ट्रांजैक्शन में यहाँ पैसा अभी आ जाएगा, यहाँ पैसा अभी चला जाएगा। अगर मैं परचेजिंग कर रहा हूँ और उसी समय पेमेंट कर रहा हूँ तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। इकोनॉमिक तो है ही, लेकिन ऑन द स्पॉट पैसा आए या जाए तो वो कैश होता है। बाद में आएगा या बाद में पैसा जाएगा तो वो, लेकिन पैसे का इन्वॉल्वमेंट दोनों में ही है। पैसे का इन्वॉल्वमेंट जब दोनों में ही होता है तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑन द स्पॉट पैसा आ जा रहा है, कैश ट्रांजैक्शन, बाद में आएगा या जाएगा, दैट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ में आया? ट्रांजैक्शन क्लियर? मैं फिर से एक बार ट्रांजैक्शन का मतलब बता दे रहा हूँ। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की लेन देन। ठीक है, किन चीज़ों की लेन देन होती है बिजनेस में? या तो कैश होता है, गुड्स, एसेट्स। ठीक है, जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। हम कौन? हम बिजनेस। हम हमारी बुक्स में सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते भाई। लेकिन ये इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक होता क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो वो ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आया? और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में भी दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन मतलब ऑन द स्पॉट पैसा आए या जाए। ठीक है, मैं जाके अभी ये फ्रीजी वाला है उसको बोलता हूँ भाई एक गर्मी बहुत है, कोला वोला बना, और मैंने उसी समय उसको पैसे दे दिए। ठीक है, तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अब मैं गया तो था, मैंने कोला पिया भी, लेकिन पैसे हैं नहीं कैश, और ऑनलाइन चल नहीं रहा है, तो वो बोल रहा है कि सर बाद में दे देना, कोई बात नहीं, तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ में आया? अच्छा, ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको ट्रांजैक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूँ, अलग अलग ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। आए दिन तुम सारे के सारे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हो। ठीक है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, तुम मुझे फीस दे रहे हो, दिस इज़ अ ट्रांजैक्शन। लेन देन हो रही है ना, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं है मेरे पास, यहाँ पे क्योंकि मेरा जो फील्ड है, मेरा प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आपको सर्विस मिलती है डॉक्टर से, टीचर से, एडवोकेट से, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। आपको क्या मिल रही है? ये लोग कुछ बेच नहीं रहे, इनके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, टेंजिबल नहीं है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। घर पे जाके आप फील करवाओगे आज कि अरे आज मेरे को समझ में आया, अरे आज बकवास था। आप दिखाओगे नहीं, देखो कि सर ने क्या पढ़ाया। ठीक है, वो नोट्स जो आप दिखाओगे वो नोट्स कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता। आप सर्विस हमेशा फील करवा सकते हो। ठीक है, आप पिक्चर देख के आते हो तो पिक्चर घर वालों को फील करवाते हो, अरे ऋतिक रोशन के 6 पैक ऐप बने हुए थे, उसकी बॉडी अच्छी थी, उसका डांस ये था। ठीक है, तो आपने फील करवाया, आपने दिखाया नहीं उनको कुछ, मतलब वहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो सर्विस जब आप दे रहे हो या ले रहे हो और आप कैश आ या जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ से निकलते ही भूख लगेगी, 4 ले जाएंगे वड़ा पाव खाने के लिए, चीज़ वाला। ठीक है, तो वो जो आपने वड़ा पाव खाया और सामने पैसा दिया, दैट इज़ ऑल्सो अ कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, शाम को आप चक्कर मारते मारते जूस पी रहे हो, जूस आपने पिया, पैसा दिया, दैट इज़ ऑल्सो अ कैश ट्रांजेक्शन। मम्मी ने बोला जाके 5 किलो आलू लेके आ, आलू लिया और पैसा बाद में दोगे, दैट इज़ ऑल्सो अ, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ, हाँ, दैट इज़ ऑल्सो अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, ओके। तो ये ट्रांजेक्शन का मतलब कोई भी आप लेन देन कर रहे हो, पैसा अभी दे रहे हो या बाद में दोगे, दोनों ही इकोनॉमिक में आता है। इकोनॉमिक की और कैटेगरी में जाना है तो पैसा आपने अभी दे दिया या पैसा उसी समय आ रहा है, तो दैट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। पैसा बाद में आएगा या जाएगा, दैट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सिंपल। ठीक है,
भाई यहाँ से शाम को छूटने के बाद हिमानी को रोज़ भूख लगती है और ये कनिष्का को भी साथ में और लेके जाती है कि चल पानी पूरी खाएं, ठीक है। और डेली ये पानी पूरी वाले के पास जाते हैं और वो मस्त मेंढक वाला पानी और नमक वाला पानी जो होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे देखा होगा ना काफ़ी बार पानी पूरी खिला रहे हैं। और तो डेली का डेली पानी पूरी खाने जाती है, ठीक है, पानी पूरी खाने जाती है और वो पैसा हमेशा दे ही देती है। तो वो इकोनॉमिक हुआ और कैश ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन मैडम एक बार कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी, 100 रुपये का पानी पूरी खा गई, ठीक है, और फिर जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं है। लेकिन अब क्योंकि वो डेली जाती है तो रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया मैं बाद में देके जाऊँ, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो वो हाल फिलहाल क्या हो गया, अगर वो 5 मिनट के बाद भी दे रही है ना तो हाल फिलहाल वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। हाँ, अगर वो कंसीडर नहीं कर रहा है, ठीक है, कि चलो 5 मिनट के बाद देके जा रही है और वो 5 मिनट कंसीडर कर लेता है कि चलेगा, तो वो कैश हो। देखो वो मेरे ऊपर है, मैं बुक्स में किस तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर सपोज़ कर लो कि कोई बंदा मेरे को 2 महीने के बाद फ़ीस दे रहा है, लेकिन मैं उसकी डेट अगर 1 जून ही डाल रहा हूँ कि मुझे फ़ीस 1 जून को ही रिसीव हुई थी और क्योंकि कैश हुई थी तो कोई प्रूफ नहीं है। अकाउंट के अंदर आता तो फिर वो प्रूफ हो जाता कि 2 महीने के बाद आ रही है, लेकिन कैश आ रहा है और मैंने जो लिखा उस वही प्रूफ है, उसका और कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई कैमरा में रिकॉर्डिंग है ना क्या। भाई कैश फीस आई कब आई, 1 जून को आई, भले 1 अगस्त को आई थी लेकिन मैंने 1 जून को दिखाया तो 1 जून को ही कंसिडर की जाएगी। तो आप रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अकाउंट्स में ये झोलमेल हाल फिलहाल नहीं होता। आपको उस समय अगर इसके पास पैसा नहीं है और ये दूसरे दिन अगर पैसा दे रही है या बाद में देने जा रही है तो हाल फिलहाल वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन क्रेडिट हो या कैश हो, वो दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन क्लियर? अच्छा, इसके बाद है गुड्स। गुड नहीं, गुड मतलब अच्छा, ठीक है, गुड्स। इकोनॉमिक्स नहीं, यहाँ पे गुड्स है, ठीक है। पीछे एस लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। गुड्स का मतलब होता है हम कौन, गुड्स का मतलब होता है हम कौन, बिजनेस। गुड्स का मतलब होता है हम कौन, बिजनेस नहीं, वो अलग है। हाँ, हम कौन, तो बिजनेस में हम जिन चीज़ों में डील कर रहे हैं, आपको ये एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि बिजनेसमैन जिन चीज़ों में डील करता है, अब डील करता है का मतलब होता है कि जो चीज़ें मैं अपनी दुकान पे रेगुलरली बेच रहा हूँ उसे मैं गुड्स कहूँगा। फॉर एग्जांपल मेरी एक फ़र्नीचर की दुकान है, लेकिन फ़र्नीचर की दुकान पे मैं बाकी कोई चीज़ नहीं बेच रहा हूँ, सिर्फ क्या बेच रहा हूँ, बेंच बेच रहा हूँ। मेरा बेंचेस का फ़र्नीचर का, क्योंकि ये फ़र्नीचर के प्रोडक्ट ही है, ठीक है। मैं सिर्फ बेंच बना के बेचता हूँ। तो बेंच मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए, ओनर के लिए, बिजनेसमैन के लिए गुड्स हुआ। आप जो बेंच खरीद के जा रहे हो, जैसे मैंने बेंच बनवाई, तो जो रेगुलरली बेंच में डील कर रहा है उसके लिए गुड्स हुआ, मेरे लिए गुड्स नहीं है। मैंने क्या बोला अभी, गुड्स बोला, मैंने क्या बोला, बेंच बोला, मेरे लिए प्रोडक्ट है। सेलर के लिए गुड्स होता है, याद रखना। देखो कोई भी एग्जांपल कभी भी दो ना, तुम एज अ परचेजर मत देना, आप कंफ्यूज हो गए। 2-3 महीने हो जाने दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप कैसे भी घुमा फिरा के एग्जांपल दे पाओगे। लेकिन अभी एग्जांपल जब आपसे पूछा जाए तो हमेशा किसी भी दुकान अपनी बना लेना, कोई भी दुकान को अपनी बना लेना, तुम उसके मालिक हो, दुकान तुम्हारी, ऐसे सोचो और फिर एग्जांपल दो एज अ सेलर एग्जांपल देने का, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मेरी एक फर्नीचर की दुकान है, मैंने ऐसे नहीं बोला मैं फर्नीचर खरीदने गया, क्योंकि एज अ सेलर एग्जांपल इजीली आप दे पाओगे। तो मेरी एक फर्नीचर की दुकान है, लेकिन उस फर्नीचर की दुकान पे मैं सिर्फ बेंचेस बेच रहा हूँ, तो बाकी के फर्नीचर के प्रोडक्ट मेरे लिए गुड्स नहीं हुए। मेरे लिए सिर्फ जो मैं दुकान पर रेगुलरली बेच रहा हूँ वही मेरे लिए गुड्स होता है। तो बेंचेस मेरे लिए गुड्स हुए, बाकी कोई भी फर्नीचर का आइटम मेरे लिए गुड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फर्नीचर की दुकान है जहाँ पे मैं वार्डरोब बेच रहा हूँ, कबर्ड बेच रहा हूँ, बेड बेच रहा हूँ, डाइनिंग टेबल बेच रहा हूँ, सेंटर टेबल बेच रहा हूँ, लेकिन मैं चेयर्स नहीं बेच रहा हूँ। इंडिविजुअली जो प्लास्टिक चेयर्स होती हैं वो मैं नहीं बेच रहा हूँ, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं हुआ। देखो फर्नीचर की दुकान है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर फर्नीचर आइटम मेरे लिए गुड्स हो गया, नो। जो आइटम मैं रेगुलरली बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि मेरा बहुत बड़ा शोरूम है फर्नीचर का, लेकिन मैं सिर्फ डाइनिंग टेबल बेच रहा हूँ, ठीक है,
और मेरा एक फ्रेंड आके बोलता है कि मुझे एक सोफ़ा चाहिए और तू मुझे एक सोफ़ा दिलवा दे या बना के दे, जो भी तेरे को करना है करके। तो मैं उसको उसकी रिक्वेस्ट के, और क्योंकि मेरा फ्रेंड है मैं ना नहीं बोल सकता, तो मैं उसको एक सोफ़ा बना के दे रहा हूँ। लेकिन क्या मैं सोफ़ा रेगुलरली मेरी शॉप पे बेच रहा हूँ? तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं है। तो तुम बोलोगे सर फिर वो क्या है, उसका नाम क्या क्या बोलें उसको सोफ़ा ही बोलेंगे, एक प्रोडक्ट बोलेंगे, लेकिन वो मैं अपनी गुड्स नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली जिस चीज़ में डील नहीं करता हूँ ना, वो मेरे लिए गुड्स नहीं हुआ। समझ में आया? वो मेरे लिए गुड्स नहीं हुआ। जिन चीज़ों में रेगुलरली मैं डील कर रहा हूँ वही मेरे लिए गुड्स होते हैं, नहीं तो मेरे लिए गुड्स नहीं होंगे। ठीक है, फर्नीचर का दुकान है तो हर फर्नीचर आइटम मेरे लिए गुड्स नहीं। जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ वही है। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक मोबाइल का शॉप है, मोबाइल का शोरूम है, लेकिन मैं सिर्फ एप्पल का प्रोडक्ट ही बेच रहा हूँ। तो जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, अब एप्पल में भी सपोज़ मैं आईपैड नहीं बेच रहा हूँ या मैं आई वॉच नहीं बेच रहा हूँ, सिर्फ एप्पल के सारे जो फ़ोन्स हैं वही मैं मोबाइल ही सेल कर रहा हूँ, तो सिर्फ मोबाइल ही, हर एप्पल का प्रोडक्ट मेरे लिए गुड्स नहीं होगा। जो मैं रेगुलरली बेच रहा हूँ वही मेरे लिए गुड्स है, बाकी मेरे लिए गुड्स नहीं है। अच्छा, इसी में एक वेरिएशन करता हूँ एग्जाम्पल में। सपोज़ कर लो कि मेरा फर्नीचर का बहुत बड़ा मॉल है। अब उसमें जो टेबल्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने कैश काउंटर देखे होंगे, कैश काउंटर के जैसे आपने कंप्यूटर का टेबल देखा होगा, ठीक है, तो वो सारे टेबल भी मैं बेच ही रहा हूँ। लेकिन एक टेबल मेरा जो पर्सनल चैम्बर है जहाँ पे मैं बैठता हूँ कैश वगैरह के लिए डील कर, बिलिंग के लिए, वहाँ पे भी टेबल रखा हुआ है। तो वो जो टेबल मैंने मेरे लिए रखा हुआ है, क्या वो मेरी दुकान पे बेचने के लिए है? बाकी के जितने भी टेबल, वैसे सेम टेबल जो बाहर रखे हुए हैं वो बेचने के लिए, तो वो मेरे लिए गुड्स हुए। लेकिन ये जो टेबल, सेम टेबल है, फर्नीचर की दुकान है, लेकिन फर्नीचर की दुकान है, लेकिन जो चीज़ बेचने के लिए नहीं रखी हुई है वो गुड्स नहीं है, वो गुड्स नहीं। तो वो क्या है? वो नहीं, वो एसेट्स है। वो क्या है? एसेट्स मतलब अपनी प्रॉपर्टी। वो धीरे धीरे आते हैं एसेट्स एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, उसको एसेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसेट्स का मतलब होता है जो भी हमारी प्रॉपर्टी हो, जैसे हमारे पास लैंड बिल्डिंग है, हमारे पास गोल्ड वगैरह है, हमारे पास जो भी, जैसे इस ट्यूशन क्लास के अंदर बिल्डिंग मेरी नहीं है, लेकिन ये बेंचेस मेरी है, एसी मेरी है, पंखे, ट्यूबलाइट, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी टेंजिबल चीज़ है जिसमें से मुझे सर्विस मिल रही है, ठीक है। अब इसमें से मुझे सर्विस मिल रही है, यहाँ पे ये मेरा तीसरा साल है, ठीक है, 3rd ईयर है, अभी भी वही बेंचेस जो पहले की मैंने बनवाई थी उसमें से मुझे स्टिल सर्विस मिल रही है, ठीक है। एसेट्स आपको डीपली बाद में पता चलेगा, लेकिन इन चीज़ों को एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल आप गुड्स के ऊपर फोकस करो कि वो गुड्स है कि नहीं, फिर वो एक्स्ट्रा क्या है वो बाद में आपको पता चल जाएगा। तो गुड्स का मतलब होता है जिन चीज़ों में हम लोग डील करें। अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, आपको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में बोलने में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन अलग होता है जो वायरिंग वगैरह करता है, पंखा लगाता है, ट्यूबलाइट बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहाँ पे टीवी, फ्रिज, एसी ये सब बिकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में सपोज कर लो मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, तो हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मेरे लिए गुड्स नहीं हुआ। सपोज कर लो मैं एसी बेच रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एसी, डाइकिन का एसी बेच रहा हूँ और कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ, तो बाकी के एसी भी मेरे लिए गुड्स नहीं हुए। समझ में आया? सपोज कर लो कि मेरा एक सब्जी का ठेला है, लेकिन सब्जी के ठेले में हर सब्जी मेरे लिए गुड्स नहीं हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ आलू टमाटर का बिजनेस कर रहा हूँ तो सिर्फ आलू टमाटर ही मेरे लिए गुड्स है। समझ में आया? जो चीज़ दुकान के अंदर मैं रेगुलरली बेच रहा हूँ, सिंपल लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, जो चीज़ शोरूम ये वो सब दुकान ही है, ठीक है। जो चीज़ मैं अपनी दुकान पे, दुकान बोलो, ठेला बोलो, मॉल बोलो, शोरूम बोलो, ये हाई-फाई नाम हो गए खाली। गुड्स का सिंपल मतलब समझना है तो जो तुम अपनी चीज़ अपनी दुकान के अंदर रेगुलरली बेच रहे हो वो आपके लिए गुड्स हुआ। जैसे मैंने पानी पूरी का एग्जांपल दिया, तो पानी पूरी वाले के लिए पानी पूरी गुड्स है, ठीक है। वो क्या बेच रहा है आपको? वो सर्विस नहीं दे रहा है। देखो काफ़ी बार बोलोगे सर वो तो सर्विस दे रहा है ना, वो सर्विस, क्योंकि आप बोलते हो ना, जैसे देखो आप होटल में जाते हो, ठीक है, क्या मिलता है होटल में? क्या मिलता है? ये तो क्या सर्विस की बात हो रही थी इसलिए तुम्हारे मुंह पे आ गया सर्विस।
नहीं तो जनरली मैं हर साल पूछता हूँ होटल में क्या मिलता है, तो बोलते हैं खाना। होटल में खाना नहीं, लेकिन आप बोलते क्या हो लास्ट में, सर्विस अच्छी थी, सर्विस बुरी थी। तो होटल में क्या मिलता है, सर्विस मिलती है। ठीक है, होटल में क्या मिलता है, जैसे होटल में अगर सर्विस मिलती है तो पानी पूरी वाले के पास भी तो पानी पूरी की सर्विस मिल रही है ना, वो सर्व कर रहा है। सर्विस क्यों बोलते हैं, कहाँ पे, देखो कहीं कहीं पे रूल्स एक्सेप्शन हो जाते हैं। होटल में आप बोलते हो हमको खाना मिल रहा है, होटल में आपको सर्विस मिल रही है। थिएटर में आपको बोलोगे सर समोसा पॉपकॉर्न मिल रहा है, थिएटर में भी आपको सर्विस मिल रही है। ठीक है, जो आप चेयर पे बैठे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे भी सर्विस मिल रही है। ठीक है, आप किस तरह बैठे हो, आराम से बैठे हो कि नहीं बैठे हो, सर्विस कैसी थी। आप फ्लाइट में आते जाते हो अगर, तो फ्लाइट में आप क्या बोलते हो, सर्विस अच्छी थी बुरी थी। ठीक है, प्रॉपर सीट्स थी कि नहीं, सर्विस प्रॉपर थी कि नहीं। तो हर जगह भाई जो चीज़ मिल रही है खाने पे आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको सर्विस कैसे मिल रही है, समझ में आया, वो भी आप धीरे धीरे सीख लोगे करके। अच्छा, अब गुड्स के साथ कनेक्टेड है स्टॉक। स्टॉक का सिंपल आपको डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो अनसोल्ड गुड्स को स्टॉक कहा जाता है। क्या, अनसोल्ड गुड्स को इंग्लिश में अगर हम बोलें, अनसोल्ड गुड्स मतलब जो गुड्स बिके वो स्टॉक है। आपने स्टॉक वर्ड सुना ही होगा, लेकिन आप मीनिंग बराबर से समझे नहीं हो आप जनरली, और ये वर्ड आपने यूज़ आते जाते किया ही है, खास करके कपड़ों जूतों में। अगर आप रेगुलरली किसी दुकान पे जाते हो कपड़े खरीदने या जूते खरीदने, और आपका जान पहचान वाला अच्छा है, तो आप क्या बोलते हो, नया स्टॉक आया क्या। ठीक है, ये तो पुराना ही है, क्योंकि नए स्टॉक में भी 2-4 टी शर्ट तो वो पुरानी डाल ही देते हैं कि कस्टमर को ध्यान नहीं होगा करके। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, स्टॉक। अब स्टॉक किस चीज़ को बोलते हैं, आप बोलते हो सर जो नई चीज़ आई ना उसको स्टॉक बोलते हैं। जनरली ये तुम्हारा डेफिनेशन होगा। हाँ, अगर देखा जाए, अगर आपको स्टॉक का डेफिनेशन नहीं पता है तो आप यही बोलोगे सर जब नई चीज़ कोई आती है ना तो नई चीज़ को स्टॉक बोलते हैं अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि जब नया आता है या कोई नई चीज़ आपको पूछनी होती है तभी ही आप स्टॉक वर्ड यूज़ करते थे अभी तक। लेकिन आपकी बहुत सारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें यूज़ होती है वो अब गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्टॉक का मतलब होता है जो गुड्स अब तक बिका नहीं है, जो गुड्स अब तक, क्योंकि स्टॉक उसी को कहा जाता है जो उनके पास है, जो बिका। जैसे काफ़ी बार आप मोबाइल वगैरह में आपने पूछा होगा, काफ़ी बार अगर आपने पर्सनली लेने गए होगे भाई स्टॉक में है क्या, या आजकल ये वर्ड मोबाइल की दुकानों पे आपने सुने होंगे कि स्टॉक में नहीं है। जैसे अभी अगर आप हाल फिलहाल, जैसे सितंबर के अंदर आईफोन 16 लॉन्च होगा, हर साल सितंबर में आईफोन लॉन्च होता है, न्यू सीरीज़ जो आती है। तो इस बार भी सितंबर के अंदर आईफोन 16 लॉन्च होगा। तो अब अभी अगर आप आईफोन 13 प्रो मांगने जाओ तो उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है। तो ज़्यादातर दुकान वाले आपको यही बोलेंगे कि स्टॉक में नहीं है, मतलब उनके पास अवेलेबल नहीं है। समझ में आया। तो स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक में है का मतलब क्या होता है, जो गुड्स बिके नहीं, जो गुड्स बिके नहीं है।